Hello and good morning everyone. Welcoming my YouTube channel Aman Science Academy. Today I discuss in class 12 chapter number 11 किरण प्रकाशिकी। जिस प्रकार हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लेंस सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। बेटा दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में रात दिन का अंतर ये चीज क्या मिलेगा। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि लेंस सूत्र 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लेंस सूत्र 1/f निकल निकलता है 1/v माइनस 1/u होता है। बेटा ध्यान से सुनेगा, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और आवर्धनता क्या होती है, कैसे आवर्धनता चिन्ह परिपाटी क्या होती है गोले लेंस के लिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और उसी टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंशिक क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग आज करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनना, मैं एक नॉर्मल रिवीजन बेटा ले रहा हूँ, ध्यान सुनना, समझाने के लिए ले रहा हूँ कि आवर्धनता क्या होती है। आपको पता है आवर्धनता मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि आवर्धनता m बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है बेटा आवर्धनता कहलाता है। यानी इसका आवर्धनता क्या था प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर बिंब की ऊंचाई, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है बेटा आवर्धनता कहलाता है। उसका सूत्र क्या होता है s अपॉन s। यहां पे आवर्धनता का एक सूत्र बनेगा s अपॉन h, ठीक है। सेकंड इसका फॉर्मूला होता है आवर्धनता का f बराबर v अपॉन u। बात समझ में आ गई, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। बात समझ आ गई। तो आवर्धनता निकालनी है किसी भी सूत्र में तो बेटा दो फॉर्मूले मैंने लिखा है। आवर्धनता कहते किसे है, प्रतिबिंब की किसी भी लेंस के अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है आवर्धनता कहलाता है। उसका एक फॉर्मूला होता है s अपॉन h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, ठीक है। और सेकंड v अपॉन u, ये तो मैंने बताया है गोले लेंस के बेटा हर लेंस के लिए अलग है, उत्तल के लिए अलग होगा। सूत्र में माइनस प्लस अपन कैसे पता करेंगे, माइनस प्लस पता करने के लिए आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी, चिन्ह परिपाटी। और उसी चिन्ह परिपाटी को आज मैं समझाने वाला हूं। तो हम लोगों ने आवर्धनता का फॉर्मूला पढ़ा बेटा क्या होता है, m का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, एक तो होता है s अपॉन h या फिर v अपॉन u। ये फॉर्मूला इसका होता है आवर्धनता का होता है। आज अपन में और बार बार कह रहा हूं हम लोग पढ़ेंगे आज लेंस सूत्र पढ़ा हम लोगों ने पिछली क्लास, आवर्धनता आज पढ़ेंगे, उसी को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, वहां पे ये काम में आने वाला है। और आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुका हूं आवर्धनता की तीन कंडीशन होती है बेटा। कितनी कंडीशन, तीन कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन, तो ध्यान से सुनना बेटा। कंडीशन नंबर फर्स्ट मैंने कहा था कि अगर m की वैल्यू बराबर 1 आती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, जल्दी बोलोगे, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंब के आकार का। बात समझ आ गई। सेकंड मैंने कहा था m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। थर्ड कंडीशन मैंने कहा था m की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो प्रतिबिंब का आकार ऐसा बनेगा बेटा, छोटा बनेगा। देखो ये चीज मैं समझाने के लिए मैं वापस ले जाऊं आवर्धनता क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है आवर्धनता कहलाता है। आज की जो क्लास होगी बहुत बड़ी क्लास होगी, आज आधे घंटे से ऊपर की क्लास होगी। ध्यान से सुनेगा आज, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है मैं आज ही करवाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनेगा। आवर्धनता का फॉर्मूला क्या है, s अपॉन h या फिर v अपॉन u होता है। कंडीशन क्यों समझे बेटा, ये कंडीशन कहां काम आएगी, जब मैं आप लोगों को पूछूंगा प्रकृति कैसे बनेगी। जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो मैं आपको पूछूंगा कि उसकी प्रकृति लिखिए, तो प्रकृति में आप आवाज किसी तरह लिख दोगे, लेकिन वस्तु छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी, उसको पता लगाने के लिए इतनी कंडीशन का आना जरूरी है। क्या है कंडीशन, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, सॉरी 1 के बराबर आती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जितना बिंब होगा उतनी प्रतिबिंब बनेगा। सेकंड मैंने कहा 1 से अगर बड़ी आती है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, 1 से छोटी आती है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा बेटा, छोटा होगा। बात समझ आ गई। चलो अभी डिस्कस करते हैं अपन चिन्ह परिपाटी के बारे में बेटा। ध्यान से सुनना, चिन्ह परिपाटी के बारे में मैं समझा रहा हूं। चिन्ह परिपाटी कैसे काम में लोगे, मैं चिन्ह परिपाटी किसके लिए बना रहा हूं बेटा, गोले लेंस के लिए। किसके लिए बना रहा हूं, गोले
लेंस के। देखो बेटा इससे पहले डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ये मैंने ले लिया बेटा क्या है, उत्तल लेंस। ध्यान से देखिएगा, ये होता है आपका O, ये होता है F1, ये 2F1 और इसको क्या बेटा C1, ये F2, ये 2F2 और C2। ध्यान से ना, ये वस्तु रखी बेटा, ठीक है। इसको मैं क्या मान लूं बेटा, बीम की ऊंचाई। ये ऊंचाई कौन सी होगी बेटा, बीम की ऊंचाई। ध्यान से सुनना, कंडीशन कोई भी मैं ले रहा हूं बेटा, कंडीशन देखकर मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। यहां पे क्या बना मेरा प्रतिबिंब, ये ऊंचाई है, प्रतिबिंब ऊंचाई में इसको कैसे लिखता हूं, h से, इसको कैसे लिखता हूं, h डैश से लिखता हूं। ध्यान से सुनना बेटा, चीजें बार-बार समझा रहा हूं, मैंने कोई भी कंडीशन दी। अब हमको पता बेटा ये यहां से यहां की दूरी क्या होती है, u। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं यहां से जो ये दूरी होती है बेटा वो क्या होती है, u, ये वाली वस्तु की दूरी, और यहां से ये जो दूरी होती है वो क्या होती है बेटा, v होती है, यानी प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या होगी, u, बिंब की दूरी। बेटा जीरो परिपाटी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो लेंस की मैंने कोई भी कंडीशन ले ली है। आप लोगों को मैंने कहा था कि मुख्य अक्ष से जो ऊपर की ओर चलती है, ये रहा मेरा मुख्य अक्ष। ये कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो आप लोगों को मैंने कहा था मुख्य अक्ष से जो ऊपर वाली दूरी होती है वो हमेशा हमेशा कैसे होती है, धनात्मक होती है। याद रखना, मुख्य अक्ष से जो ऊपर वाली दूरी होती है वो क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है। बात समझ आ गई। मुख्य अक्ष से जो नीचे वाली दूरी होती है वो हमेशा कैसे होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। बात समझ आ गई। तो मैंने क्या कहा बेटा, मुख्य अक्ष से जो ऊपर वाली दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष से जो नीचे वाली दूरी होती है वो हमेशा कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। हर लेंस के लिए अलग अलग होगा। बात समझ आ गई बेटा। जरूरी नहीं है कि मैं उत्तल का ले रहा हूँ अवतल के लिए अलग बनी, सबके लिए अलग रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि मुख्य अक्ष से जो ऊपर वाली दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, नीचे वाली ऋणात्मक होती है। और वस्तु अगर उस दिशा में सीधी दिशा में है, वस्तु अगर सीधी दिशा में रखी गई है तो वो हमेशा धनात्मक होगी, उल्टी दिशा में होगी तो ऋणात्मक। तो यू हमेशा बेटा वस्तु है ना, हमेशा लेंस की क्या होता है, उल्टा होता है। यू हमेशा वस्तु को लेंस में हमेशा क्या रखते हैं, उल्टा रखते हैं। तो यू हमेशा क्या होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। भले अवतल हो या उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए यू क्या होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। अब v की बात करता हूं, v अगर ऊपर बनता है प्रतिबिंब तो धनात्मक होगा, नीचे बनता है तो ऋणात्मक होगा। तो आइए आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि गोले लेंस के लिए परिपाटी की बात कर रहा हूं, उत्तल और अवतल के लिए बेटा। तो यू हमेशा याद रखना, उत्तल हो या अवतल हो, काम कहां पे आएगा बेटा, आप लोगों को पता है दर्पण में भी काम में लिया था, कहां पे, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वहां पे 20 दे रखा तो -20 लिखना पड़ेगा। ये बस ना कि वहां पे काम में लेंगे। तो यू हमेशा बेटा याद रखना क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उत्तल हो या अवतल लेंस हो। बस ना कि बात करता हूं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी अगर उत्तल लेंस है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एक कंडीशन को छोड़ के, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन थी, 6 में से एक कंडीशन को छोड़ के अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो धनात्मक होगी, आभासी बनता है तो ऋणात्मक होगी। कौन, बी। अवतल लेंस में हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात समझ आ गई। इसकी बात कर रहा हूं बी। बात करता हूं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बेटा याद रखना, उत्तल में तो कैसे होती है, धनात्मक होती है, दूसरी दिशा में होती है इसलिए धनात्मक होती है, और वहां पे काल्पनिक बनता पीछे की ओर बनता है उत्तल के अंदर, इसलिए वहां पे क्या होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कहने वाला हूं, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैं वापस समझा देता हूं। मैंने कहा है कि अगर कोई भी लेंस है उससे मुख्य अक्ष जो ऊपर वाली दूरी होती है बेटा वो हमेशा कैसे होती है, धनात्मक होती है, और लेंस मुख्य अक्ष जो नीचे वाली दूरी होती है वो हमेशा कैसे होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। बोर्ड पे ध्यान से देखते रहिए, मैं समझा रहा हूं उसी चीज को। और मैंने कहा है वस्तु की जो दूरी होती है बेटा हमेशा, क्योंकि लेंस के हमेशा उल्टी रखी जाती है इसलिए हमेशा ऋणात्मक होती है। कौन होती है, यू होती है। मैं नहीं होता हूं, कौन होता है, यू ऋणात्मक होती है। किसमें, उत्तल और अवतल के लिए। बात करता हूं प्रतिबिंब की दूरी की बात करता हूं बेटा, उत्तल लेंस हुआ, अगर मैं कह रहा हूं प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वहां पे v हमेशा धनात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब आभासी बनता है तो v हमेशा ऋणात्मक होगा। वहीं अवतल की बात करता हूं तो अवतल के अंदर जो प्रतिबिंब की दूरी होती है बेटा वो हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि काल्पनिक रूप से अपन क्या करते हैं बेटा, पीछे की ओर उसको मिलाते हैं, इसलिए वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तीसरी बात मैंने की बेटा फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी अगर मैं बात कर रहा हूं
तो फोकस दूरी याद रखना उत्तल लेंस के लिए तो धनात्मक होती है और अवतल के लिए क्या होगी बेटा, ऋणात्मक होगी। बात समझ में आ गई बेटा, तो ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन गोल्डन लेंस। ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें जो क्वेश्चन करवाने वाला बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो टॉपिक के ऊपर डेरिवेशन है, लेकिन उसका न्यूमेरिकल हर साल कंपटीशन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो अपन जो अभी करने वाले हैं गोल्डन लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेना है बेटा, मैं आप लोगों के लिए जिन्हें परिपाटी बना के रखता हूं क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा वहां पे। तो अब आप लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन लेंस पे आधारित आंकिक प्रश्न। यानी गोल्डन लेंस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा, तीन चीजें याद रखोगे। एक तो सबसे पहले लेंस सूत्र याद रखोगे, कि जो काम में आने वाला है आंकिक क्वेश्चन जो अपन करने वाले हैं उसमें तीन चीजें काम में आने वाली है। लेंस सूत्र क्या बेटा, 1/m इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एक तो ये याद रखोगे। सेकंड आवर्धनता का सूत्र क्या होता है वो याद रखोगे। आवर्धनता का सूत्र क्या बेटा, Hs/x या फिर v/q याद रखोगे। सेकंड बात इस पे याद क्या रखोगे बेटा, कंडीशन। कंडीशन क्या है, m बराबर 1, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1। इसमें तो बेटा प्रतिबिंब कैसा बनता था, बराबर, इसमें बनेगा बड़ा, इसमें बनेगा बेटा छोटा बनेगा। एक तो ये चीज याद रखोगे। तीसरी चीज क्या याद रखोगे बेटा, चिन्ह परिपाटी। बात समझ में आ गई। 3 पॉइंट जो बेटा मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें जो मैंने लिखी है बोर्ड पे, तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैं अभी करवाने वाला हूं, अवतल या उत्तल लेंस में जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये तीनों चीजें काम आने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा, लेंस सूत्र याद रखोगे, सेकंड आवर्धनता का, और चिन्ह परिपाटी अगर नहीं याद है तो बेटा ज्यादातर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन क्या करके आओगे आप लोग, रॉन्ग करके आओगे। तो ध्यान से याद रखिएगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये तीनों सूत्र है आपके माइंड में याद हो जाने चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं गोलीय लेंस पे आधारित प्रश्न। तो बेटा देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर, ध्यान से देखते रहना, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु उत्तल लेंस से 6 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर पर स्थित है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, मैं साथ में लिखवा दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। कह रहा है 6 सेंटीमीटर की वस्तु है, उत्तल लेंस से कितने 30 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबिंब उल्टा, यदि प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो बोर्ड पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आपको लग रहा है इसमें 2 वैल्यू दे रखी, सर ने अभी हमें 3 सूत्र बताया, उससे निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही घुमा के दे रखा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे बेटा, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को मैंने आपको कहा है पहले पता लगाओगे क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, चिन्ह परिपाटी यूज करना है, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। बेटा क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। पहले क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे रहे उसको अंडरलाइन कर लो बेटा, जो काम की चीज उसको अंडरलाइन कर लो। ये काम की चीज ये है कि उत्तल लेंस से काम का,
ये डायमीटर कर ली बेटा मैंने। क्या निकालना है? ये निकालना है, इसको डिवाइड कर दिया मैंने। और क्या निकालना बेटा? ये निकालना है। तो मैंने जो भी चीज अपन को निकालनी है जो दे रखा है उसको मैंने क्या कर लिया बेटा? अंडरलाइन कर ली। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की वस्तु थी। कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की क्या दे रखी है बेटा? ऊंचाई दे रखी है। पहले सबसे पहले पता करोगे लेंस। क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो पहले पता करो लेंस दे रखा, दर्पण दे रखा, तो कौन सा दे रखा? उत्तल दे रखा या अवतल दे रखा, पहले उसको पता करोगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा? उत्तल है, लिख दिया मैंने। अब क्या कर रहा है? 6 सेंटीमीटर की वस्तु, यानी उसकी क्या दे रखी बेटा? ऊंचाई दे रखी। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यहां लिख देता हूं बेटा वस्तु की ऊंचाई, यानी क्वेश्चन में अपने वस्तु की ऊंचाई का भी याद रखिए बेटा, कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। बात समझ में बेटा, आगे चलते हैं। उत्तल लेंस से कितने में? 6 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है बेटा? 30 सेंटीमीटर पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो फर्स्ट लाइन में बहुत घुमा के दे दिया है, आपको पता ही चले कौन सी चीज दे रही कौन सी नहीं दे रही। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा बेटा ये 6 सेंटीमीटर प्लस्टर था, सुनिएगा ध्यान से बेटा। ये मैं कह रहा हूं ये था लेंस, ये वस्तु। मेरी ऊंचाई कितनी दे रही क्वेश्चन में बेटा? 6 सेंटीमीटर। ये मैं कह रहा हूं लेंस मान रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना, वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी? 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा बेटा मेरे और लेंस के बीच की जो दूरी है कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। यानी मैं तो था बेटा 6 सेंटीमीटर का, और लेंस से जो दूरी बेटा कितनी है? 30 सेंटीमीटर। लेंस से दूरी कितनी दे रखी बेटा? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को अपन किससे लिखते थे बेटा? u से लिखते थे। कितने दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। बात समझ में? देखो एक लाइन में बेटा इतनी चीज दे रखी है। क्या था? 6 सेंटीमीटर की वस्तु थी, यानी इसकी ऊंचाई दे रखी थी। दूरी कितनी है? कितनी दूर पे है वो? 30 सेंटीमीटर। यानी ये क्लस्टर से ये लेंस का ये मैं वस्तु हूं, इनसे दूरी कितनी दे रखी है बेटा? 30 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे चलते हैं, तो क्या निकालनी है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अपन को पता है बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन से लिखते हैं h डैश से, ये अपन को निकालनी है। और क्या निकालनी है बेटा? फोकल दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? फोकल दूरी, यानी एम अपन को निकालना है। बात समझ में बेटा? अब क्या करते हैं बेटा? ये चीजें लिख ली। सबसे पहला काम क्या करो? सीधा परिपाटी। लेंस कौन सा? उत्तल। उत्तल में ऐसे क्या होता है? ऊंचाई क्या होती है बेटा? वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा धनात्मक ही होती है। ऊंचाई तो हमेशा कैसे रहेगी बेटा? धनात्मक ही रहेगी। कोई चेंज नहीं होती, क्योंकि मुख्य अक्ष से पूरा दूरी क्या होती है? धनात्मक। वस्तु हमेशा ऊपर रखा है मुख्य अक्ष से, तो वो धनात्मक होती है। वस्तु की दूरी u देखो बेटा, उत्तल के लिए क्या होता है? ऋणात्मक। तो कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। बस ये रोज के लिए रखी थी, इसी चीज को निकालिए। चलो निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, घुमा के देगा क्वेश्चन। अब बेटा ध्यान से सुनना, अपन को क्या निकालना है? एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है और सेकंड फोकल दूरी निकालनी। अब बेटा फोकल दूरी आप निकालोगे कैसे निकालोगे फोकल दूरी? जल्दी बताओ मुझे, फोकल दूरी कैसे निकालोगे? जल्दी फॉर्मूला देखिए और बताइए कि फोकल दूरी आप कैसे निकालोगे, जल्दी। तो बेटा अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, m बराबर क्या था बेटा? h डैश अपॉन h या फिर b अपॉन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अपन लोगों ने? जल्दी देखिए और जल्दी बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जल्दी मुझे आप बताओगे। अब बेटा इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है प्रतिबिंब की दूरी। आप क्वेश्चन में ऐड करिएगा प्रतिबिंब की दूरी दे रखा बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है? यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा? प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है। यानी सुनना, मैं वापस एक समझाने वाला हूं। प्रतिबिंब की दूरी यानी क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं मैं, b दे रखा बेटा 30 सेंटीमीटर। और अपन को पता उत्तर में b कैसा होता है बेटा? उत्तर में b कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कितना दे रखा बेटा? 6 सेंटीमीटर। एक कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिएगा एक बार, मैं क्वेश्चन एक बार वापस आप लोगों को समझा रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान रखोगे। क्या कह रहा क्वेश्चन? उत्तल लेंस दे रखा बेटा, उत्तल लेंस में हमेशा b कैसे होता है? धनात्मक होता है। बात समझ में आ गई? प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो कैसे होगा बेटा? धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा बेटा? धनात्मक बनेगा। बात समझ में आ रही है सबको? मैंने क्या कहा बेटा? उत्तल लेंस दे रखा है
6 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई दे रखी है, लेंस कितनी दूरी पे वस्तु से 20 सेंटीमीटर पे, प्रतिबिंब की क्या निकालनी बेटा ऊंचाई निकालनी है। तो क्वेश्चन में प्रतिबिंब की जो दूरी वो दे रखी कितनी बेटा 6। अब आप देखो उत्तर की बात करता हूं, उत्तर में प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो कैसे होती है बेटा, मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, धनात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या होगी बेटा धनात्मक ही रहेगी। बात समझ आ गई। इस सारी चीजें दे रखी, क्वेश्चन में क्या निकालना है f निकालना है, दो चीजें निकालनी। चलो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे बेटा लेंस सूत्र से, ध्यान से देखिएगा लेंस सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र क्या कहता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, होता है। तो पहले अपन क्या करेंगे बेटा f निकाल लेंगे। जब f का मान आ जाएगा वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई दूरी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहते तो एक सूत्र और है वहां से भी निकाल सकते हैं। पहले अपन निकालते हैं इसको, f को निकालते हैं। तो 1/f इक्वल टू v की वैल्यू कितनी बेटा 6, u की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में माइनस की 30। ध्यान से देखिएगा 1/f इक्वल टू एलसीएम लो बेटा कितना है, तो इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं माइनस माइनस प्लस। तो 1/f कितना है एलसीएम कितना है 30, 5 प्लस 1 तो 1/f कितना आ जाएगा बेटा 6/30। ठीक है 6 कम 6 6 पंजे 30। f बराबर कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो मैंने किसकी मान निकाली बेटा f का मान निकाल दिया है। क्वेश्चन में अपन ने क्या निकाल दिया है फोकस दूरी निकाल दिया है। क्वेश्चन में मैंने हिसाब कर रहा हूं v दे रखा था, मैंने सॉल्व किया तो क्या निकलेगा बेटा फोकस दूरी निकल गई। अब क्या निकालना अपन को ध्यान से देखिएगा, क्या निकालना बेटा f तो अपन ने निकाल दिया है कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। सेकंड क्या निकालना प्रतिबिंब की ऊंचाई जो निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर फार्मूला कौन सा लगा है, फार्मूला बेटा दो ही है, m वाला फार्मूला लगाओ। दिमाग में कौन सा होना चाहिए अवलंबता का। m बराबर क्या बेटा h होता है, यहाँ पे v/u होता है। अब आप कहोगे सर अवलंबता तो हमने निकाली नहीं, अवलंबता निकाल सकते हो नहीं, तो लंबा प्रोसेस करोगे। आप क्या करोगे बेटा पहले अवलंबता निकालोगे, फिर अवलंबता का मान निकालोगे, इसको इधर भेजोगे तो क्या निकलेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। वो लंबा प्रोसेस होता है, क्या हो जाएगा बेटा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो अपन क्या करना बेटा शॉर्ट तरीके से करना है। फॉर्मूला क्या था अपने पास h' बराबर क्या था बेटा v/u। फॉर्मूला था आपके पास ही। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। चलो इसी सूत्र से आप करना चाहते हो तो बनने से पहले क्या निकालेंगे अवलंबता। m बराबर क्या होता है बेटा v/u। m बराबर v का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है, u का मान दे रखा है -30। m बराबर कितना आएगा माइनस का बेटा 5, m बराबर कितना आएगा बेटा 0.2 आएगा इसका माइनस का। बात सुन आ गई। एक अपन ने क्या निकाला बेटा m निकाल दिया है। क्वेश्चन में m पूछा नहीं था लेकिन हमको निकालना पड़ा है। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला बेटा f निकाला। ठीक है f निकालने के बाद अपन क्या निकाल रहे हैं ऊंचाई निकालनी। अब बेटा ऊंचाई कैसे निकालोगे, ऊंचाई का फार्मूला क्या है h' m बराबर h', लेकिन अपने पास h ही h' की वैल्यू नहीं, m की वैल्यू नहीं। तो पहले मैं क्या निकाल दिया है। अब बेटा आप क्या करोगे अपन जानते हैं क्या बराबर क्या है h'/h। अपन क्या निकालना बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h निकालना। उसको जब भेज दूं m into h बराबर कितना आ गया h'। m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा माइनस का 0.2 into h की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 6 दे रखी है, बराबर क्या आ गई h'। गुणा करोगे कितना आया माइनस का कितना आया बेटा कितना आया जल्दी करो। देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ बेटा 10 5 1.2। तो h' का मान कितना आ गया बेटा 1.2। बात समझ में आई। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए समझिए, फिर क्वेश्चन और लेंगे अपन इसी टॉपिक्स पे। जल्दी देखिए क्वेश्चन को और जल्दी से राइट अप कीजिए। गया बात समझ बेटा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आया, जरूर नहीं कि हम लोगों ने तो 10th में पढ़ा वही का वही क्वेश्चन है, नहीं कुछ चेंज हो गया आएगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएगा, कुछ इजी नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकल आएगा, घुमा के क्वेश्चन आएगा। कोई ऐसा ही क्वेश्चन और कांसेप्ट की फॉर्मूले याद होंगे जो भी पूछता है स्टेप बाय स्टेप उसके क्या बेटा फाइंड आउट
करेंगे। बात समझ आ गई? पहले सबने जल्दी करोगे थोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूं मैं इसी टॉपिक्स के ऊपर है, तो क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूं, इसे आपको लगेगा कि हाँ ये हार्ड नहीं है। बात समझ आ गई बेटा? चलिए ये क्वेश्चन पहले सबने एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक्स के ऊपर। क्या क्वेश्चन है इसी लेंस पे लेंगे बेटा, उत्तर पे नहीं पूछा जाता, ज्यादा उत्तर पे ही इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से सुनना, सेकंड जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ध्यान से देखिएगा। बेटा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डालिएगा इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस, ध्यान सुनिएगा, उत्तल लेंस से बनने वाले, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की आवर्धनता, की आवर्धनता क्वेश्चन में दिया बेटा 1.5 गुना होती है, 1.5 गुना होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनते रहिएगा। बोल रहा हूं कि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब है उसकी आवर्धनता कितनी बेटा 1.5 गुना होती है, एवं प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ध्यान से क्वेश्चन समझते रहेगा। तथा एवं वस्तु की दूरी लेंस से 20 सेंटीमीटर है। बेटा कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन लिखोगे, फटाफट क्वेश्चन समझोगे और आप लोगों से ही करवाने वाला क्वेश्चन, आंसर आप लोग किया बेटा वो फटाफट कॉपी में सॉल्व आउट करोगे, उसका आंसर हाथों हाथ होना चाहिए। अगली बात समझ में, जब भी मैं क्लास लेता हूं, जब भी आप अपना ये वीडियो देखते हो उस समय अपने पास कॉपी रखा कीजिए। जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं फटाफट जो कैचअप किया है फटाफट उसको देखिए, क्या करो आप सॉल्व आउट कीजिए, जिससे क्या रहेगा आपको हाथों हाथ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से मेरे तरीका सबसे पहले क्या है, हेडलाइन को हाईलाइट को उत्तर लेंस दे रखा है, प्रतिबिंब की आवर्धनता दे रखी है, ठीक है, लेंस की दूरी दे रखी है, ये चीज आपको निकालनी, जो चीज चाहिए वो निकाल दी। सबसे पहले मैं निकाल को बेटा लेंस कौन सा है, कौन सा ले रखा बेटा उत्तल लेंस। आगे चलते क्वेश्चन क्या देगा, प्रतिबिंब की आवर्धनता, यानी क्वेश्चन में एम दे रखा बेटा 1.5, ठीक है। आगे चलते हैं, वस्तु की दूरी दे रखी बेटा, वस्तु की दूरी यानी यू दे रखा है, कितना दे रखा बेटा 20 सेंटीमीटर दे रखा है। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन क्या दे रखा बेटा यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है देखिए लिखिएगा बेटा कि यू दे रखा है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है बेटा कितनी, वस्तु की दूरी है लेंस से। क्वेश्चन एक बार वापस चेक आउट कीजिए, मैं बोल रहा हूं लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की आवर्धनता 1.5 गुना है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक को उल्टा बनता है, ठीक है, तो वस्तु की दूरी लेंस से कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कीजिए, एवं फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ लेगा, क्वेश्चन क्या है बेटा एक चीज मैंने ऐड की है, फोकस दूरी क्वेश्चन में दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, क्वेश्चन क्या दे रखी है बेटा वस्तु की दूरी u दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी यानी f दे रखी कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालनी है अपन को, प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालनी है अपन को।
अब ये चिन्ह परिपाटी लगाओ, उत्तर में u क्या होता है बेटा, माइनस का होता है, विद्या मैंने u हमेशा उत्तर में कैसा होता है बेटा, माइनस का। फोकल दूरी जल्दी बताओ, फोकल दूरी उत्तल लेंस में कैसी होती है, जल्दी बताइएगा मुझे, फोकल दूरी उत्तल लेंस में कैसी होती है बेटा। उत्तल लेंस में हमेशा जो फोकल दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक ही रहती है, तो 20 का 20 ही रहेगा, हमको भी निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। वही लगाएंगे बेटा क्या अपन, लेंस सूत्र से, b उसी से निकलेगा। लेंस सूत्र क्या है, 1/r इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो 1/, f की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 20 का 20 मैंने रख दिया यहाँ पे। b अपन को निकालना है, u की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, -20 दिया मैंने। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/b इक्वल टू 1/b माइनस माइनस प्लस। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखते रहेगा बेटा, यहाँ 30 करो इसको, सॉरी फोकस दूरी कितनी होगी बेटा, क्वेश्चन एक बार चेकआउट कर लेना, बुक के क्वेश्चन में ले जाओ बेटा, आप क्वेश्चन कितने देगा, ये 30 दे रखा है, ध्यान सुनेगा। फोकस दूरी 30 दे रखी है, लेंस दूरी 20 दे रखी है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 30 दे रखी है। आप ध्यान सुनेगा, तो 1/30 ये प्लस कितना लगेगा बेटा, माइनस का, बात समझ आ गई, ध्यान से देखते रहेगा। एलसीएम लूंगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा, 60 इक्वल टू क्या आ गया, 1/b, 1/60 इक्वल टू 1/b। एक से कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आएगी यहाँ पे, 60 सेंटीमीटर। बात समझ आई। तो आज हम लोगों ने दर्पण लेंस खत्म कर चुके हैं, जो बेसिक चीजें थी वो सीख चुके हैं। अब चैप्टर ज्यादा दिन हुआ नहीं बेटा, कुछ दिन और है चैप्टर, मान लीजिए चलो 5 या 7 डे का और चैप्टर है। ये चैप्टर जो सबसे बड़ा था, इसका फायदा क्या होगा आप लोगों को सुनना, ये चैप्टर आपको बहुत बड़ा लगा होगा, लेकिन इसका फायदा ये है बेटा कि आने वाले जो 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर ये चैप्टर आपको ढंग से समझ में आया हुआ है, चीज अगर आपने पहले की सीखी है, तो आने वाले चैप्टर में मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। बात समझ आ गई। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा, और इस टॉपिक के ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके पास बुक हो उसमें हो, उसे आप सॉल्व आउट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आया हमसे डिस्कस कीजिएगा। ओके, तो घर रहिए बेटा और पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।